आस्था शाइस्ता, आप देख रहे हैं एनटीवी निष्पक्ष। आज हमारी मौजूदगी है तहजीबों के शहर लखनऊ के निशादगंज बाजार में। देश भर समेत राजधानी लखनऊ में भी नवरात्रि की खरीदारी जोरदार दिख रही है। आप देख सकते हैं लोगों की किस तरह से भीड़ जुटी हुई है। यहाँ पर छत्र और सोने चांदी के सिक्के, इस तरह की चुनरी, कलश, तमाम तरह की चीजें मिल रही हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए कुछ दुकानदार हैं। हम उनसे जानेंगे कि इस बार बाजार में भक्तों के लिए क्या कुछ खास आया है। नया इसमें क्या है, सामान तो वही होते हैं, कस्टमर आते हैं अपने, और माता रानी का त्यौहार है ये, तो मतलब बहुत दिल से और संतुष्टि से अपना त्यौहार मनाया जाता है और कस्टमर आते हैं इसमें और दुकानदार का सहयोग होता है इसमें। इसी कतार में हम और लोगों से बातचीत करेंगे और उनसे जानेंगे। मैम, आपका क्या नाम है? नैन्सी सोनकर। तो आप हमें बताइए, ये जो कलश हैं, इस बार लोगों की जो भीड़ इकट्ठा हो रही है, वो जो पिछले साल के अकॉर्डिंग कुछ ज्यादा लोग लेने आ रहे हैं कि या फिर नॉर्मल बिक्रियां चल रही हैं? नहीं, वैसे तो हर साल ऐसे ही चलती है, खूब घूम फिर चलती है। माता रानी का व्रत है और इसमें तो कलश रखा ही जाता है। मेन चीज़ तो यही है, सबसे ज़रूरी चीज़। तो कलश की बिक्री लगातार बढ़ रही है। हाँ, बढ़ रही है। सर, आपका क्या नाम है? लाली सोनकर। तो सर, ये जो मूर्तियां हैं, जिस तरह से महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है, तो बाजार की क्या स्थिति है? बाजार की बहुत बेकार स्थिति है। जब महंगाई की वजह से बाजार देखिए क्या कह रहा है, और बाजार के अंदर कोई रौनक नहीं है। नहीं तो ऐसे यहाँ पे बहुत रौनक थी। इस सरकार के अंदर कोई रौनक नहीं। तो सर, जैसा कि पिछले साल के अकॉर्डिंग इस साल लगातार चीजें कम होती जा रही हैं, थोड़ा कुछ इम्प्रूवमेंट हुआ है? चीज़ें तो बढ़ती जा रही है, आमदनी कम होती जा रही है। तो अभी सुबह से लगभग कितने भक्त आ चुके हैं आपकी शॉप पर? अब भक्त तो हमारे कोई गिनती नहीं हो गया। अरे अभी तक तो 100 लगभग 50, 60, 70 आ चुके हो। इतनी महंगाई जब नहीं थी, उससे पहले कितने भक्त आते थे? तब तो बहुत आते थे, 300, 250, 400, आखिरी तक का 500 तक का आते थे। तो महंगाई की वजह से लगातार भक्तों का आना कम हो गया है। चीजें बढ़ रही हैं, इनका कहना है, लेकिन महंगाई की वजह से लोग नहीं आ पा रहे हैं। हमारे साथ और लोग भी मौजूद हैं। हम उनसे जानेंगे कि ये जो नवरात्र है लोगों के लिए बहुत स्पेशल होता है, उनका क्या कुछ कहना है। मैम, आपका क्या नाम है? कुमकुम। तो कुमकुम जी, आप मुझे बताइए कि यहाँ पर ये जो राजधानी लखनऊ के जो निशादगंज मार्केट है, यहाँ पर आपको कितने टाइम से आ रही है? कितना वो वक्त गुजर गया? काफ़ी टाइम से आ रही हूँ, काफ़ी टाइम से आ रही हूँ, बहुत टाइम। तो उन दिनों वो एक दौर था जब इतनी ज़्यादा महंगाई नहीं थी, हमने लोगों से भी जाना, तो इस पर आपका क्या कहना है? अब काफ़ी अभी पहले से तो काफ़ी ज़्यादा महंगाई बढ़ गई है। पहले इतनी महंगाई नहीं थी, पहले बहुत सारी कम पैसे में बहुत सारी चीज़ें मिल जाती थी, बट अब नहीं मिल रही है। तो मतलब चीज़ें जो हैं महंगाइयों की वजह से बहुत ज़्यादा फ़र्क आया है। मेरे साथ और लोग भी हैं। सर, आपका नाम? राजीव। राजीव जी, मुझे बताइए कि आप लगातार यहाँ पर आ रहे हैं, जिस तरह से महंगाई हो गई है, चीज़ें लगातार बढ़ती जा रही हैं और लोगों का उससे ध्यान अब ले रहे हैं लोग। जाहिर सी बात है कि पूजा करना है तो ले रहे हैं। इस पर आपका क्या नज़रिया है? हाँ, महंगाई बढ़ती जा रही है, हर चीज़ का दाम बढ़ गया है, फूल का बढ़ गया है, और धूप बत्ती का, अगरबत्ती का, छोटी चीज़ों का भी, जैसे लौंग है, इलायची, ये सब चीज़ का रेट बढ़ गया। अब कहीं ना कहीं जो चीज़ें हम लोग बहुत लंबा करते थे, अब वो शॉर्ट हो गया, आरती तक शॉर्ट हो गई है। अब इतना ज़्यादा कपूर महंगा है, लौंग महंगी है। उसके अलावा अब ये है कि आस्था है, हम लोग को करना तो है ही है, तो उसी हिसाब से। कहीं ना कहीं आस्था से जुड़ा हुआ है, तो आप लोगों को लेना है। तो जैसे अभी आपने जिक्र किया कि चीज़ें शॉर्ट हो रही, तो अब आप उन चीज़ों को कितनी मात्रा में खरीद? अब जैसे इन लोगों ने बड़ा अच्छा मार्केटिंग करते हैं, ये लोग पैकेट में कर दिया। अब हम लोग 250 ग्राम, 100 ग्राम बंद हो गया है। पैकेट में जैसी पैकिंग कर दी है, हम लोग वो 1 पैकेट 2 पैकेट अकॉर्डिंगली ले लेते हैं। सर, महंगाई पर क्या कहना है आपका? महंगाई तो सर तोड़े है, कमर तोड़े है, क्या क्या बताएं, क्या क्या कहना है। बस ये है कि सामान ले रहे हैं, काम चल रहा है, खर्चे रुक नहीं रहे हैं। बाकी अब कहिए कि बहुत कुछ अच्छा हो जा रहा है, तो देखें क्या होता है। मतलब महंगाई के लिए आपके पास शायद शब्द नहीं है। महंगाई कुछ हद से ज़्यादा है, हद से ज़्यादा है, हर चीज़ महंगी है। अभी ये तो सब पूजे का सामान है, प्लस मखाना महंगा है, काजू महंगा है, दूध में भी चीज़ें बहुत अब इतना प्योर नहीं आ रहा है। उसके अलावा फिर कुट्टू का आटा है,
तेल महंगा है, क्या क्या चीज़ें बताएं। पूरा नवरात अगर आप पूरा पार करें तो कम से कम 10,000 का खर्चा है। तो हमारे साथ जो भक्त मौजूद हैं, जो लोग मौजूद हैं, उनका साफ तौर पर कहना है कि महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है, लेकिन कहीं ना कहीं ये त्यौहार आस्था से जुड़ा हुआ है, तो हम लोगों को इसके लिए खरीदारी करनी है। देव सुनकर सोनकर जी, मुझे ये बताइए कि जिस तरह से लोगों का यहाँ पर कहना है कि महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है और भक्तों का भी आना कम हो गया है, लेकिन कहीं ना कहीं आस्था से जुड़ा हुआ है, तो इस पर आपका क्या कहना है? मैम, महंगाई से काफ़ी फ़र्क पड़ा हुआ है हमारी दुकानों में। कस्टमर को लगता है कि दुकानदार बढ़ा रहा है, बट हम लोगों को तो और ऊपर से महंगा होता है। हम लोगों की रेट बढ़ने से हम लोगों की दुकान में भी फ़र्क पड़ता है कि दुकानदारी हमारी ख़राब होती है। हमारे जो पुराने कस्टमर होते हैं वो नहीं आ पाते हैं महंगाई की वजह से, हम लोगों को भी बहुत दिक्कत होती है। सर, लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग इस बार आज के दिन क्या कुछ फर्क आया है? मैम, मिनिमम 20% का फ़र्क है, 20% की बढ़ाई बढ़ गया है सामान में। कहते हैं कि ये त्यौहार जो होते हैं वो कहीं ना कहीं आस्था से जुड़े हुए होते हैं, तो लोग कहीं ना कहीं खरीदारी करते हैं, शॉपिंग करते हैं, तो इस पे क्या कुछ नजरिया रहता है उनका? किस नजरिए को मद्देनजर रखते हुए वो लोग इस तरह जो शॉपिंग करते हैं? मैम, आस्था तो होती है, बट बजट के आगे किसी का नहीं चलता है। हर कस्टमर अपना बजट देखते हुए चलता है। अब जिसको ज़्यादा करना होता है बजट देखते हुए, वो भी थोड़ा सा करता है। पूजा तो हर आदमी करता है, बट थोड़े में कर लेता है। साफ तौर पर आपका कहने का ये मतलब है कि महंगाई को देखते हुए बहुत ज़्यादा फर्क पड़ा है और आस्था दिल से होती है, लेकिन बजट के आगे वो कहीं ना कहीं कम हो जाती है। ये बात सही है कि बजट के आगे आस्था झुक जाती है। इस तरह की तमाम जानकारियाँ देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप लोगों ने लगातार देखा कि किस तरह से लोग कह रहे हैं कि महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है, और उस महंगाई को देखते हुए यहाँ पर लोग भी कम आना हो गया उन लोगों का, और सुबह से उतनी बिक्री भी नहीं हो पाई है। कैमरा पर्सन नीरज के साथ मैं शाइस्ता खान, NTV निष्पक्ष, लखनऊ। देश विदेश की ताज़ा खबर पाने के लिए हमारे चैनल NTV निष्पक्ष को सब्सक्राइब करें व बेल आइकन दबाना ना भूलें।